जी हाँ दोस्तों, कैसे हैं आप? इस वीडियो में मैं आपको बहुत आसान तरीके से बताऊंगा कि आप कैसे अपने हार्मनी वन जो टोकन हैं उनको कैसे हार्मनी वन वॉलेट के अंदर स्टेकिंग कर सकते हैं। बहुत आसान है। सबसे पहले आपने हार्मनी वन वेबसाइट के ऊपर आना है, ठीक है। और इसके बाद आपने यहाँ नीचे आना है, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है स्टेकिंग डैशबोर्ड, इस पर क्लिक करें। ये एक नया विंडो खुलेगी। उसके बाद इस वीडियो के अंदर आपको मैं ये नहीं बता रहा कि हार्मनी वन जो टोकन्स हैं वो कहाँ से ख़रीदते हैं, कैसे ख़रीदते हैं। अगर आपके पास ऑलरेडी हैं तो इसीलिए आप ये देख रहे होंगे कि स्टेकिंग कैसे करते हैं। तो मैं यही समझ रहा हूँ कि आपके पास ऑलरेडी स्टेकिंग जो वॉलेट में आपके जो हार्मनी वन है वॉलेट, उसके अंदर आपके टोकन्स पड़े हुए हैं। आप ये मेरा देख सकते हैं, मेरा हार्मनी वन वॉलेट के अंदर इस वक्त मेरे पास 152 के करीब ये वॉलेट टोकन्स पड़े हुए हैं। ओके, तो जब आप इस विंडोज़ ये वाली खुलती है तो उसके बाद आपने क्या करना है। बेसिकली ये आपके सामने बहुत सारे वैलिडेटर्स आ रहे हैं, ठीक है। यानी वो लोग, वो कंपनीज हैं जिनके साथ आप स्टेकिंग करेंगे हार्मनी वन की। इसका तरीका ये होता है कि आप यहाँ पे स्टेक जो है इस पर क्लिक करें, ठीक है। और उसको दोबारा क्लिक करें तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सी कंपनी है जो इस वक्त सबसे ज़्यादा लोगों के कॉइन्स और टोकन जो हैं उनको स्टेक कर रहे हैं। इससे आपको पता चलता है बेसिकली, जो सबसे ज़्यादा इससे आपको पता चलता है कि भाई वो कौन से जो सबसे ज़्यादा जिसके ऊपर ट्रस्ट का मसला नहीं है, जो सबसे ज़्यादा ट्रस्ट वर्दी है। तो इसके अंदर से आप इसमें से सेलेक्ट कर सकते हैं। ये देख सकते हैं कि एक्सपेक्टेड रिटर्न, यानी आपको कितना रिटर्न मिलेगा आपके टोकन्स के ऊपर। 9.30%, 850, 887, और ये बहुत सारे हैं। इसमें से आप चूज़ कर सकते हैं, ये वैलिडेटर्स हैं। इनकी एक कमीशन भी होता है, इन सब के कमीशन फ़ीस भी है। किसी का 5% है, किसी का 10% है। और उसके बाद यहाँ पर इन्होंने लिखा हुआ है कि कौन सा वाला जो ज़्यादा से ज़्यादा ऑनलाइन रहता है। तो इसमें से आप कोई सा भी सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मैंने जो रिसर्च किया उसके हिसाब से जो ये नंबर पे है, पी ऑप्स टीम वैलिडेटर कम्युनिटी रन, मैं इस वाले को सेलेक्ट करूँगा। इनकी 5% फ़ीस है, लेकिन मुझे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। 9% इनका मुनाफा है। और तो मैं इस वाले को सेलेक्ट करता हूँ। आप दूसरे को भी सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन वो आपकी अपना रिस्क आपका होगा। इसको सेलेक्ट करने के बाद ये अभी उनका डेटा लोड हो रहा है। ओके, अब आपने यहाँ पे डेलीगेट पे सेलेक्ट क्लिक करना है, ठीक है। अब ये पूछ रहा है कि आपके पास ये आपको दिखा रहा है यहाँ पे आपके पास कितने टोकन हैं, ठीक है। आपने इसमें 50% ऐड स्टेक करने हैं, कितने करने हैं। आप मैक्सिमम पर आप जाएंगे तो आपको भी ये मैसेज दिखाएगा। बेसिकली कह रहा है कि आपको उस फीस देने के लिए कुछ ना कुछ थोड़े से बचने चाहिए। तो आप बहुत, इसकी फ़ीस बहुत 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 ही थोड़ी है। तो आप अगर इसको अगर मैं इसको 150 पे भी कर दूं, ठीक है, 152.543, यानी तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि बहुत कम फीस है, मसला नहीं है। एक दफ़ा आप अपना सेलेक्ट कर लें, आपके पास टोकन जितने आप स्टेक करना चाहते हैं, उसके बाद आप क्लिक करें नेक्स्ट, ठीक है। और ये प्लीज़ टू साइन, ओके। उसके बाद कन्फर्म एंड साइन। ये आपको बता रही है कितनी फ़ीस होगी। आप ये फ़ीस देख लें इसकी, 0.0000025, ठीक है, यानी कुछ भी नहीं है। तो इसको मैं असल में पीछे वापस जाके अगर मैं इसको 1.51 पर भी कर दूं तो नेक्स्ट, ठीक है, और कंफर्म एंड साइन। अभी आपसे पूछेगा कि ठीक है जी, आप यहाँ पर अपना पासवर्ड डालें। मैं वो पासवर्ड डालता हूँ। ये आपके हार्मनी वन वॉलेट का पासवर्ड है, ठीक है। उसको एक सेकंड में आपसे, मैं इसको एक दफ़ा फिर डालूँ, ओके। और उसके बाद आप क्लिक करें अप्रूव। पासवर्ड इज़ नॉट करेक्ट, ओके। और पासवर्ड एंटर करने के बाद आपने उसको सिर्फ उस पर फाइनल ब्लू बटन पे क्लिक करना है, और ये अभी स्टेकिंग हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, ट्रांजैक्शन फेल, कंफर्म, ओके। अब ट्रांजैक्शन फेल हो गई है, ये भी हम ये कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, अक्सर हो जाता है। तो हम इसको देख लेते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। मैं इसको वीडियो को पॉज करता हूँ और उसको मैं दोबारा यही काम स्टेप करूँगा, फिर मैं वापस आपको आपके दिखाऊँगा, ओके। जी हाँ, तो एक दफ़ा ये तो एक दफ़ा में अगर ट्राई में वो फेल हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप दूसरी दफ़ा भी ट्राई कर सकते हैं, उससे आपको कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं आती। जब आपका वो कंप्लीट हो जाएगा स्टेकिंग, तो फिर आपने ये पोर्टफोलियो पे क्लिक करना है, और आपका वो जो स्टेक हुए हुए कॉइन्स है वो यहाँ पे दिखा देगा।
ये देख लें आप, मेरे पास 152 थे, मैंने 151 स्टेक किए। एक इसको इसलिए छोड़ दिया क्योंकि जो फीस वगैरह देनी होती है वो भी उसी में से कटती है। तो आप भी एक छोटा सा थोड़ी सी अमाउंट उसकी छोड़ दें, यानी मैंने आपको बताया था कि बहुत ही कम फीस होती है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है उसको छोड़ने में। अब क्या होगा, यहाँ पर आपको देखेंगे लिखा हुआ है नेक्स्ट ईपॉक 979 मिनट्स। ये बेसिकली क्या है कि 979 मिनट्स के बाद आपको जो आपका जो रिवॉर्ड है वो यहाँ पर आपको स्टेक में नज़र आना शुरू हो जाएगा। अभी देखें 0 दिखा रहे हैं, ठीक है, 9% के रेट पे अभी 0 है। जब ये मिनट्स पूरे हो जाएंगे, तकरीबन बेसिकली आप कह लें कि 24 घंटे में एक दफ़ा होता है, ठीक है। अगर मैं इसको दिखाऊं कि जी गलत हो गया ये तो मेरा जो 60 टाइम्स 24 कर, ठीक है, एक घंटे में इतने मिनट्स, एक दिन के अंदर इतने मिनट्स होते हैं, ठीक है। तो जब ये 0 हो जाएगा, आप देखें 978 हो, अभी 979 था, अब 978 हो गया। तो इस तरह से होते होते एक दिन में, बेसिकली एक दिन में एक दफ़ा आपको यहाँ पे रिवॉर्ड ऐड होता जाएगा। अगर आपने ऐसे टाइम पे लगाया है जबकि जब ये ऑलरेडी काउंटर चल रहा है, जैसे अभी मैंने लगाया है, तो ये पहले वाले काउंटर के ख़त्म होने तक आपको जब ये ख़त्म होगा तो उस पर आपको रिवॉर्ड नहीं देगा, बल्कि नेक्स्ट वाला जो शुरू होगा उससे उसमें आपको काउंट करेगा। यानी आप समझ लेंगे पहला रिवॉर्ड आपको दो दिन बाद मिलेगा, उसके बाद हर एक दिन के बाद। तो बस यही है, अब आपने बेसिकली कुछ भी नहीं करना। आपका जो ई हारमनी 1 टोकन्स हैं वो यहाँ पर स्टेक हो चुके हैं। आप अपने जब चाहें उसको अनस्टेक भी कर सकते हैं, लेकिन अभी क्योंकि मैं अनस्टेकिंग के बारे में नहीं कर रहा तो आपको स्टेकिंग का बताना था। बस अब आपको और कुछ भी नहीं करना। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसको मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट में पूछ लिए। शुक्रिया।